नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम विज्ञान की उस रोमांचक दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां हर चीज के पीछे रासायनिक तत्व छिपे हैं। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि हमारा शरीर सब कुछ परमाणुओं से बना है। इन परमाणुओं को हम तत्व कहते हैं और ये ही इस दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास अलग अलग रंग और आकार के खिलौने हैं। अगर आप उन्हें बेतरतीब छोड़ दें तो ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उन्हें रंग, आकार या वजन के हिसाब से समूहों में रखें तो सब कुछ आसान हो जाता है। वैज्ञानिकों के सामने भी यही चुनौती थी। सैकड़ों तत्व, सबके अलग गुण, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। इसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाई। यह एक चार्ट है जिसमें सभी तत्व उनके गुणों के आधार पर खास क्रम में रखे गए हैं। जैसे वर्णमाला से हम शब्द बनाना सीखते हैं, वैसे ही आवर्त सारणी से हम तत्वों की दुनिया समझ सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आवर्त सारणी कैसे बनी, इसे कैसे पढ़ा जाता है और यह हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलते हैं और रासायनिक तत्वों की जादुई दुनिया की खोज करते हैं। आवर्त सारणी को आप तत्वों का एक बड़ा व्यवस्थित घर मान सकते हैं। इसमें हर तत्व के लिए एक खास बॉक्स है, जैसे आपके घर का पता। यह सारणी एक ग्रिड की तरह है जिसमें पंक्तियां और स्तंभ होते हैं। सभी 118 ज्ञात तत्व इसमें उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए हैं। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या हर तत्व की अनूठी पहचान है। हर बॉक्स में तत्व का प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखा होता है। इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि कोई तत्व धातु है, अधातु है या उपधातु। यह सारणी सिर्फ सूची नहीं, बल्कि तत्वों के गुणों के संबंधों को भी दर्शाती है। जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया जाता है तो उनके गुण एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराते हैं। इसे आवर्तिता कहते हैं। एक ही स्तंभ में आने वाले तत्वों के गुण मिलते जुलते होते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे वे नए तत्वों के गुणों का अनुमान भी लगा सकते हैं। सोचिए, अगर आपको 118 लोगों के नाम और स्वभाव याद रखने हों, लेकिन अगर आप उन्हें परिवारों में बांट दें तो सब आसान हो जाता है। आवर्त सारणी भी यही करती है। तत्वों के विशाल समूह को एक सरल, समझने योग्य ढांचे में बदल देती है। अब जानते हैं कि आवर्त सारणी में पंक्तियां आवर्त और स्तंभ समूह कहलाते हैं। कुल 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। क्षैतिज पंक्तियां आवर्त 1 से 7 तक गिनी जाती हैं। जैसे जैसे आप बाएं से दाएं चलते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ता है और तत्वों के गुण बदलते हैं। पहला आवर्त सबसे छोटा है, जिसमें सिर्फ 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। नीचे के आवर्तों में तत्वों की संख्या बढ़ती जाती है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह 1 से 18 तक गिने जाते हैं। एक ही समूह के तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसलिए उनके रासायनिक गुण भी मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए, समूह 1 के क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। समूह 17 के हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन बहुत प्रतिक्रियाशील अधातुएं हैं। इस तरह आवर्त और समूह की व्यवस्था ही आवर्त सारणी को इतना शक्तिशाली बनाती है। यह हमें तत्वों के व्यवहार का अनुमान लगाने में मदद करती है। आवर्त सारणी एक दिन में नहीं बनी। 19वीं सदी तक वैज्ञानिकों ने कई तत्व खोज लिए थे, लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने का तरीका नहीं था। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव ने हर तत्व के लिए कार्ड बनाए और उनके गुणों में पैटर्न खोजने की कोशिश की। एक रात उन्हें सपने में एक सारणी दिखी जिसमें सभी तत्व सही जगह पर थे। जागते ही उन्होंने वह सारणी कागज पर उतार दी। मेंडेलीव ने तत्वों को केवल परमाणु भार के अनुसार नहीं, बल्कि उनके गुणों के आधार पर भी रखा। जहां गुण मेल नहीं खाते थे, वहां उन्होंने क्रम तोड़ दिया और कुछ स्थान खाली छोड़े। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह खाली स्थान उन तत्वों के लिए है जिनकी खोज अभी नहीं हुई है। उन्होंने उनके गुण भी अनुमानित किए। जब बाद में गैलियम और जर्मेनियम जैसे तत्व मिले, तो वे मेंडेलीव की भविष्यवाणी के अनुसार ही निकले। इससे उनकी सारणी को वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया।
बाद में हेनरी मोसले ने इसे परमाणु क्रमांक के आधार पर सुधारा, लेकिन मूल ढांचा मेंडेलीव का ही था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि रचनात्मक सोच से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। आवर्त सारणी को रसायन विज्ञान का नक्शा कहा जाता है। जैसे नक्शा हमें रास्ता दिखाता है, वैसे ही यह सारणी हमें तत्वों के गुण और व्यवहार समझने में मदद करती है। वैज्ञानिक किसी नए यौगिक को बनाते समय सारणी देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से तत्व साथ मिलकर प्रतिक्रिया करेंगे। सारणी में किसी तत्व के स्थान से उसके कई गुण, जैसे आकार, प्रतिक्रियाशीलता का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण, बाईं ओर नीचे के तत्व सबसे अधिक धात्विक, दाईं ओर ऊपर के सबसे अधिक अधात्विक होते हैं। यह छात्रों के लिए भी अमूल्य है। यह केवल रटना नहीं, बल्कि पैटर्न और संबंध समझना सिखाती है। जब आप समझते हैं कि सोडियम और पोटेशियम एक जैसे क्यों हैं, तो रसायन विज्ञान आसान लगने लगता है। आवर्त सारणी नई खोजों के द्वार भी खोलती है। अतीत में खाली स्थानों ने वैज्ञानिकों को नए तत्व खोजने के लिए प्रेरित किया। आज भी वैज्ञानिक नए सुपर हैवी तत्वों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह आवर्त सारणी अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। यह ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंडों को समझने की कुंजी है। तत्व हमारे चारों ओर हैं, सिर्फ किताबों या प्रयोगशालाओं में नहीं। आइए 3 आम तत्वों को जानें: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोना। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, सूर्य और तारों में ऊर्जा पैदा करता है। पृथ्वी पर यह पानी के रूप में मिलता है और स्वच्छ ईंधन के रूप में भी उभर रहा है। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम इसे सांस लेने में, ऊर्जा बनाने में और अस्पतालों में मरीजों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोना प्रतीक O एक कीमती धातु है जो हवा या पानी से खराब नहीं होती। इसका उपयोग गहनों, सिक्कों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। लोहा इमारतों और गाड़ियों में, एल्यूमीनियम हवाई जहाजों में और कार्बन पेंसिल और हीरे में मिलता है। क्लोरीन स्विमिंग पूल को साफ करता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि आवर्त सारणी के तत्व हमारे जीवन को हर पल प्रभावित करते हैं। आवर्त सारणी के स्तंभ, समूह और पंक्तियां आवर्त कहलाते हैं। समूहों को उनके साझा गुणों के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, समूह 18 उत्कृष्ट गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं करते क्योंकि इनके बाहरी कोश पूरी तरह भरे होते हैं। नियॉन का उपयोग साइन बोर्ड में, हीलियम का गुब्बारों में होता है। इनकी स्थिरता इन्हें खास बनाती है। आवर्त 2 में लिथियम से नियॉन तक गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखता है। धातु से उपधातु, फिर अधातु और अंत में उत्कृष्ट गैस। जैसे जैसे बाईं से दाईं बढ़ते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आकार घटता है और तत्व अधिक अधात्विक होते जाते हैं। यह प्रेडिक्टेबिलिटी ही रसायन विज्ञान को तार्किक और समझने योग्य बनाती है। आवर्त सारणी में हर तत्व की अपनी अनोखी कहानी है। उदाहरण के लिए, पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, इसीलिए पुराने थर्मामीटर में इसका इस्तेमाल होता था। बिस्मथ एक भारी लेकिन लगभग गैर विषाक्त धातु इंद्रधनुषी क्रिस्टल बनाता है। इसका आधा जीवन ब्रह्मांड से भी लंबा है। कई तत्वों के नाम स्थानों या वैज्ञानिकों के नाम पर हैं। अमेरिसियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, मेंडेलीवियम। टंगस्टन प्रतीक W सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है, इसीलिए पुराने बल्बों के फिलामेंट में इसका उपयोग होता था। ये रोचक तथ्य दिखाते हैं कि आवर्त सारणी का हर बॉक्स एक नई कहानी और खोज की दुनिया है। आवर्त सारणी सिर्फ रसायन विज्ञान नहीं, बल्कि सोचने का तरीका सिखाती है। जानकारी को व्यवस्थित करना, पैटर्न पहचानना और तार्किक अनुमान लगाना। यह ज्ञान आपको एक जागरूक नागरिक बनाता है। आप समझ सकते हैं कि लेड पेंट में क्यों खतरनाक है, लिथियम बैटरी में क्यों जरूरी है, या आयरन आपके आहार में क्यों है। रसायन विज्ञान कई करियर, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान का आधार है। आवर्त सारणी इन सबकी भाषा है।
इसे सीखना जिज्ञासा और खोज की भावना को बढ़ाता है। यह ब्रह्मांड के वर्णमाला को सीखने जैसा है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की कहानियां पढ़ सकते हैं। आवर्त सारणी को केवल चार्ट नहीं, बल्कि ज्ञान और अवसरों की कुंजी माने।